Hello students, I am your Kapil sir and today we will discuss the relationship between APC and APS. So हम सभी already discuss कर चुके हैं about the concept of APC, APS, MPC and MPS. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे relationship between APC and APS and relationship between MPC and MPS. तो बेसिकली हम जानते हैं कि एपीसी रेशियो है कंजम्पशन टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ और एपीएस रेशियो है सेविंग्स का करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ। अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो या तो कंज्यूम की जाती है या सेव की जाती है। इट मीन्स इनकम को या तो कंज्यूम किया जाएगा या सेव किया जाएगा, यानी कि जो भी इनकम है कंज्यूम करने के बाद जो इनकम बचेगी उसे सेव कर लिया जाएगा। तो इनकम आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। याद रखिए यहाँ पर Y जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनकम को, C रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन को एंड S रिप्रेजेंट कर रहा है सेविंग्स। तो हम सभी जानते हैं नेशनल इनकम हमेशा कंजम्पशन और सेविंग्स के सम के बराबर होती है, क्योंकि हम अपनी इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और बची हुई इनकम को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में y का डिवाइड करें दोनों साइड तो भी इक्वेशन इक्वल ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों साइड्स में y का डिवाइड करते हैं, dividing by in the both side, then we get y upon y equals to c upon y and s upon y। अगर मैं y अपॉन y करता हूं तो इसका मतलब क्या है, y अपॉन y इक्वल्स टू 1। अगर मैं c अपॉन y की बात करता हूं तो c अपॉन y APC का फॉर्मूला है। अगर मैं s अपॉन y की बात करता हूं तो ये APS का फॉर्मूला है, यानी कि s अपॉन y APS की इक्वल है और c अपॉन y APC के इक्वल है। तो हम यहां बोल सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू APC प्लस APS। इट मींस APC एंड APS दोनों का सम 1 के इक्वल होगा। तो APC एंड APS का समीशन 1 के इक्वल होगा। अगर हमें APC निकालना है और APS दे रखा है तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस APS, and if we want to determine APS then it will equals to 1 minus APC। it will equals to 1 minus APC। हमने यहां समझा कि APC एंड APS का सम 1 के इक्वल होता है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, बिकॉज कंजम्पशन और सेविंग्स का सम इनकम के इक्वल होता है। तो जो कंजम्पशन किया जा रहा है वो आउट ऑफ इनकम किया जा रहा है और जो सेविंग्स की जा रही है वो भी आउट ऑफ इनकम की जा रही है, इसीलिए इन दोनों का सम 1 के इक्वल है। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। इससे प्रीवियस कंसेप्ट में हमने APC और APS के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो इनकम में चेंज होता है तो हम अपने कंजम्पशन में भी चेंज करते हैं और सेविंग्स में भी चेंज करते हैं, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से या तो कंजम्पशन में चेंज होगा या सेविंग्स में चेंज होगा या दोनों में चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन इनकम इक्वल्स टू
either change in consumption or change in savings or both. या तो सेविंग्स में चेंज होगा या कंजम्पशन में चेंज होगा या दोनों में ही चेंज होगा इनकम के चेंज होने के साथ। तो यहां पर हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेंज इन नेशनल इनकम, एंड डेल्टा सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेंज इन कंजम्पशन, एंड डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेंज इन सेविंग्स। सो बेसिकली डेल्टा सी एंड डेल्टा एस इक्वल है डेल्टा वाई के, यानी कि चेंज इन इनकम के। अब हम इन दोनों साइड्स में वाई का डेल्टा वाई का डिवाइड करेंगे, एंड बाय डिवाइडिंग डेल्टा वाई वी गेट एन इक्वेशन। तो यहां पर हम डेल्टा वाई का दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, एंड बाय डिवाइडिंग डेल्टा वाई वी गेट, हम सभी ये बात जानते हैं कि डेल्टा वाई डेल्टा सी और डेल्टा एस के इक्वल होता है। तो यहां हम डिवाइड करके क्या गेट करते हैं, यहां समझ लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा वाई, सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सो आप सभी ये जानते हैं कि अगर मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई करता हूं सो इट विल बी 1, एंड डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल है एमपीसी के, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल है एमपी एस के। ये हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एमपीएस रेशियो है चेंज इन कंजम्पशन का चेंज इन इनकम के साथ, और एमपीएस रेशियो है चेंज इन सेविंग्स का चेंज इन इनकम के साथ। तो यहां पर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी के इक्वल होगा, और यहां डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस के इक्वल होगा। By dividing both sides, we get delta y upon delta y, it will be 1, and delta c upon delta y is equals to MPC, and delta s upon delta y is equals to MPS. So this is the equation which is showing the relationship between MPC and MPS. So हम यहां समझ पाए कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। सो एमपीसी एंड एमपीएस का समेशन 1 के इक्वल है। अगर हम एमपीएस डिटरमाइन करना चाहते हैं तो जो एमपीसी प्लस का है इधर जाएगा, इक्वल टू के सामने जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस होगा। इफ यू वांट टू डिटरमाइन एमपीसी it will be 1 minus MPS। तो MPC इक्वल है 1 माइनस MPS के, क्योंकि 1 के इक्वल इसलिए है क्योंकि ये चेंजेस इन इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इनकम में चेंज हो रहा है उसकी वजह से कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है और सेविंग्स भी चेंज हो रही है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये सब समझ आया। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट। तो देखिए यहां पर हम इनकम को कंसीडर कर लेते हैं या इनकम को मान लेते हैं 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, एंड कंजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी, 40 and then after 120 and then after 200, 280, 360, 440. So now with the help of this question we will determine APC, APS, MPC and MPS. So what is APC here? 40 upon 0, it is infinite, and here
120 upon 100 it will be 1.2. 200 upon 200 it will be 1. 280 upon 300 it will be 0.93. 360 upon 400 it will be 0.9. 440 upon 500 it will be 0.88. With the help of APC we will determine APS without calculating save, यानी कि बिना सेविंग निकाले हम APC की हेल्प से APS कैलकुलेट करेंगे। तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 इक्वल्स टू APC प्लस APS। तो अगर आपको APS निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस APC। सो 1 माइनस APC here minus 0.2, 1 minus APC 0, 1 minus APC 0.07, 1 minus APC 0.10, 1 minus APC it will be 0.12. So without calculating saving हमने बहुत ही आसानी से APS को कैलकुलेट कर ली। सेम इज मैनर बिना सेविंग्स को कैलकुलेट करे हम MPS को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम MPC को कैलकुलेट करते हैं। MPC फर्स्ट पॉइंट पर कुछ नहीं होगा एंड देन सेकंड पॉइंट पर जहां इनकम का लेवल 100 है, चेंजेस इन इनकम 100 है और चेंजेस इन कंजम्पशन 80 है। सो चेंजेस इन कंजम्पशन इज 80 एंड चेंजेस इन इनकम इज 100, इट विल बी 0.8। यहां पर इनकम में चेंज हो रहा है 100 और कंजम्पशन में चेंज हो रहा है 80, देन आफ्टर अपॉन 100 इट विल बी 0.8। यहां कंजम्पशन में चेंज अगेन 80 हो रहा है और इनकम में चेंज 100 हो रहा है 0.8। यहां भी कंजम्पशन में चेंज 80 है और इनकम में चेंज 100 है, इट विल बी 0.8। Now we will calculate MPS, marginal propensity to save। marginal propensity to save निकालने का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। जैसे कि यहां हमने MPC कैलकुलेट किया डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y से, वैसे ही हम MPC भी कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y से। जबकि क्वेश्चन में हमें सेविंग्स नहीं दे रखी, हम चाहें तो सेविंग्स निकाल सकते हैं और अगर हमें सेविंग्स नहीं निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले को लगा करके भी हम MPS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस MPS। सो MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। सो बहुत ही आसान है, 1 माइनस MPC करके आप MPS कैलकुलेट कर सकते हैं। तो MPS किसके इक्वल है? 1 माइनस MPC के इक्वल है। तो पहले पॉइंट पर कुछ नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट पर आएगा 0.20, देन 0.20, 0.20, 0.20 एंड 0.20। तो आपने देखा कि हमने वो दोनों फॉर्मूले, दोनों इक्वेशंस को पुट करके MPC एंड MPS की वैल्यू कैलकुलेट की। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट। तो आज हमने जो भी क्लास में डिस्कस किया हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। तो हमने आपको बताया था कि हमेशा जो इनकम है वो किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन और सेविंग के सम के इक्वल होती है। अगर मैं इस इक्वेशन में y का डिवाइड करूं दोनों साइड तो हमारा इक्वेशन बनता है 1 इज इक्वल्स टू APC प्लस APS। हमारा इक्वेशन बनता है APC प्लस APS। सेम एज मैनर अगर मैं यहां डिस्कस करता हूं कि जो चेंजेस इन इनकम है वो किसके इक्वल है? या तो चेंजेस इन कंजम्पशन, और जो इनकम में चेंज हो रहा है उसकी वजह से या तो कंजम्पशन में चेंज होगा या फिर सेविंग्स में चेंज होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि चेंजेस इन इनकम
इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंजेस इन सेविंग्स। इनकम में चेंज होने की वजह से या तो कंजम्पशन में चेंज होता है या सेविंग्स में चेंज होता है या दोनों में चेंज होता है। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड करता हूं, सो वी विल गेट 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस। तो हम यहां हमने एक और इक्वेशन प्रूव किया कि एमपीसी और एमपीएस का सम 1 के इक्वल होता है, और इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज के बिहाफ पर हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी डिस्कस किया यहां। I hope students you must have understood all these concepts. In my next class I will discuss the equation of consumption function. Thanks for watching it.